और वहीं नीट पेपर लीक मामले में जांच का दायरा बढ़ता हुआ झारखंड तक पहुंच चुका है। रांची, हजारीबाग और देवघर जैसे जिलों का नाम इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। आने वाले दिनों में इन जगहों पर सीबीआई की टीम भी पहुंचेगी। अब तक जांच में कई अहम खुलासे हो चुके हैं। अब एक ऐसे ही चौंकाने वाले राज से हम पर्दा उठाने वाले हैं। क्या है पूरा मामला और वो राज कौन सा है, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड के नक्शे में दिख रहे इन 3 जिलों की कहानी के तार उस कांड से जुड़े हैं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी जा पहुंची हजारीबाग, उस सेंटर पर जहां से नीट पेपर लीक की कहानी के तार जुड़े। दावा किया जा रहा है कि प्रश्न पत्र जिस कुरियर कंपनी से हजारीबाग तक पहुंचे उसकी सर्विस में लापरवाही बरती गई। लिहाजा हम भी सच की तलाश में उस कुरियर कंपनी के दरवाजे तक पहुंच गए। नीट पेपर लीक मामले में जो तार हैं वो झारखंड से भी जुड़ गए हैं और उसका जो प्रमुख केंद्र रहा है वो हजारीबाग रहा है। बता दें कि सबसे पहले नीट का पेपर जो है वो 3 मई को इसी ब्लू डार्ट कुरियर में पहुंचा था। हजारीबाग स्थित ये नूतन नगर का इलाका है जहां पर ये जो कुरियर है वो पहुंचा था। उसके बाद यहाँ से 4 तारीख को जो है वो SBI ब्रांच में ये तमाम पेपर्स को भेजा गया था। खबर तो ये भी है कि लापरवाही इस कदर बढ़ती गई कि प्रश्न पत्र को बिना किसी सुरक्षा के ई-रिक्शा के जरिए पहुंचाया गया। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग का नाम जो है वो अहम रूप से सामने आया है। बता दें कि कुरियर जो ब्लू डार्ट कुरियर था वहां से टोटो के माध्यम से जो ई-रिक्शा है उसके माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर है वो बक्सों में यहाँ पर लेके आया गया था, जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर था और SBI के इसी ब्रांच में उन पेपर्स को जमा किया गया था। जिसके बाद यहाँ से जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो एग्जामिनेशन सेंटर तक गए हुए थे। शक इसलिए और गहरा हो रहा है क्योंकि प्रश्न पत्र के जिस डिजिटल बॉक्स को खुद 1:15 बजे खुल जाना चाहिए था उसे मैनुअल लॉक की तरह काट कर निकालना पड़ा। बॉक्स खोलने के एस्टिमेटेड टाइम है 1:15, उस समय वो बीप करता है और स्वयं खुल जाता है। इस बार हम लोग भी वही वेट कर रहे थे कि वो स्वयं खुल जाएगा, ना बीप की आवाज आई ना खुला। 5 सेंटर्स में रेंडर में थे, 5 सेंटर्स में एग्जैक्टली यही चीज हुआ। तो हम लोगों ने NTA को इन्फॉर्म किया कि इस तरह का ना कोई बीप की आवाज आई ना लॉक खुला। तब हम लोगों को मालूम हुआ कि सारे जगह से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं और NTA ने हम लोगों को गाइड किया कि जो कटर उन्होंने प्रोवाइड किया है उसी से उस लॉक को भी डिजिटल लॉक को भी कट कर दिया जाए। और जो कट करना थोड़ा सा मुश्किल था हम लोगों ने कट किया और फिर एग्जाम सुचारू रूप से चलाए। इस मामले में हमने ओएसिस स्कूल का पूरा पक्ष जानने की कोशिश की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने इस मामले में CBI की एंट्री पर अपनी खुशी जाहिर की। EOE की टीम आई थी तो बाद में पता चला सर से कि कुरियर के द्वारा एक सिंगल ट्रक में आ गया, एक आदमी लेकर आया, बाद में ई-रिक्शा के द्वारा बैंक पहुंचा। तो ये थोड़ा गलत लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कारण थोड़ा परेशानी भी है। अभी जिस तरह से नाम इस सेंटर का सामने आया देश भर में, थोड़ी खराब थोड़ा तो लगा है, बट वेट कर रहे हैं कि जल्दी इस चीज को हम लोग को क्लियर हो जाए। फिलहाल नीट पेपर लीक की कहानी अभी कई और संदिग्धों के इर्द गिर्द घूम रही है जिनकी तलाश लगातार की जा रही है।